हेलो चैम्प्स। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई बोर्ड्स में, सीयूईटी में, सीएसआईआर नेट में, एमबीए में, गेट में और आईआईटी एनबीएचएम हर एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सो क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हमें ये एक बार रिकॉल करना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, अगर हमारे पास नंबर लाइन पे वैल्यूज लाई कर रही हैं 0, 1, 2, 3, then for all the real values which are lying between 0 to 1, all infinite real values, उनकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी 0। जो भी नंबर 1 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहे हैं उनकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होती है 1। अगर हम इससे फॉर्मूले में लिखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होती है फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 0 to 1। फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन 1 to 2, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड सो ऑन। यदि कोई नंबर हमारा -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, कोई भी रियल नंबर, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होती है -1। तो अब आपको ये समझ में आ चुका कि हम ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन है, राइट? नाउ ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तब भी हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसकी लिमिट को ब्रेक करेंगे। तो आप इसकी लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। 0 से 3 के बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट आ रहे हैं आपके? 0 से 3 के बीच में 1 एंड 2, दो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं आपके। आप इसे ब्रेक कर सकते हो। इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर यू कैन राइट इट 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3। अब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है 0, तो यहां पर ये हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 0। 1 to 2 के बीच में 1, 2 to 3 के बीच में 2। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ओपन कर लिया है। नाउ बस इंटीग्रेशन करो। 0 का हमारा कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हमारा 0 का इंटीग्रेशन, ये वैल्यू, ये इंटीग्रल हमारा खत्म है। 1 का इंटीग्रेशन x और हमारी लिमिट लगेगी 1 to 2। 2 का इंटीग्रेशन 2x और इन लिमिट लगेगी 2 to 3। आपने अप्लाई किया इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप सॉल्व करोगे 1 + 2 × 1, तो आपका आंसर आ गया 3। चैम्प्स, ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन। यदि आपका क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जाए या 3 मार्क में पूछा जाए, बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक जिसको यूज करके आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 सेकेंड से भी कम में निकाल लेंगे। तो व्हाट इज दैट ट्रिक? यदि आपके पास वैल्यू है 3, 0 to 3, तो n क्या है आपका? दिस इज योर n आपका इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए ये। यदि ये इंटीजर n है तो आपका आंसर हो जाता है n × n-1/2। इस फॉर्मूले से आप इस इंटीग्रल वैल्यू को निकाल रहे हो। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक, राइट? तो आप देखो, आपके पास यहाँ n क्या था? 3, 3-1/2 तो आपका आंसर यही आ रहा है। जो आंसर आपका यहाँ था 3 और 3, जो आपने लॉन्ग मेथड से निकाला। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक। अगर यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता 0 to 4, तो आपका आंसर क्या होता? 4 × 3/2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 आंसर आपका आ जाता। और ये आपके 1 मार्कर में आपके लिए 3 सेकेंड से भी कम में आप सोल्यूशन निकाल पा रहे हो। इट्स एन अमेजिंग। यस। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि यदि यही क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ना होकर 2x हो, तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, अब हमारे पास x की लिमिट कहां से कहां जा रही है? 0 से 2 में जा रही है। तो उसके लिए 2x की वैल्यूज क्या होंगी? x 0 है तो 2x 2 × 0 0 होगा और 2 × 2 4 वैल्यू होगी।
अब हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है 2x का, तो 2x के बीच में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, 1, 2 एंड 3। जब 2x आपका 1 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो 1 पर x की वैल्यू हुई 1/2। जब 2x 2 होगा, 2x 2 तो x की वैल्यू होगी 1, तो x वैल्यू लेगा 1, और सिमिलरली व्हेन 2x इज इक्वल टू 3 तो x वैल्यू लेगा 3/2, तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो आपको समझ में आ गया कि आपने कैसे x और 2x को चेक करना है। ठीक है, ये हमारे पास ये दे रहा है हमें लिमिट्स हमारी कहाँ ब्रेक होगी, किस पॉइंट पे हम लिमिट ब्रेक करेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x हमारा कैसे वैल्यूज लेगा, ये नीचे वाली लाइन हमें ये बात बता रही है। लाइक हमारी लिमिट ब्रेक होगी 0 to हाफ, हाफ टू 1, 1 to 3/2 एंड 3/2 to 2। 0 to हाफ में 2x ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू है 0, हाफ टू 1 में है 1, 1 to 3/2 में है 2 एंड 3/2 to 2 में है 3। तो बस इसको आप लिख लो, आपकी इंटीग्रल वैल्यूज जा रही हैं 0 to हाफ, लिमिट ब्रेक हुई हमारी ये, हाफ टू 1, 1 to 3/2 एंड 3/2 to 2। सो 0 to हाफ में इंटीग्रल वैल्यू है 0, हाफ टू 1 में 1, 1 to 3/2 में 2 और यहां पर 3। बस अब आप इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे 0 के लिए आपका इंटीग्रेशन ये 0, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट आपकी हाफ टू 1, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 1 to 3/2 एंड 3x, लिमिट 3/2 to 2। अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सभी में देखो डिफरेंस कितना जा रहा है, 1 माइनस हाफ हाफ, 2 इंटू 1.5 माइनस 1 हाफ, 2 माइनस 1.5 हाफ, आपका डिफरेंस यही जा रहा है। तो अल्टीमेटली मतलब यहाँ आप इसको 1 इंटू हाफ लिख सकते हो ना, तो आपके पास अगर आप हाफ कॉमन ले रहे हो 1 + 2 + 3, आपके पास इसका आंसर आ रहा है 5 + 1 6/2, आंसर हो गया 3। तो आपका इसका सॉल्यूशन इंटीग्रेशन हो गया 2x 0 to 2, 2x का इंटीग्रेशन हो गया 3। दिस इज योर आंसर। क्या इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक है? यस, जिससे आप अंडर 3 सेकेंड इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, इसमें आपके पास अंदर क्या है 2x, तो n अगर आपका इंटीजर 2 है तो आपका फॉर्मूला बन रहा है 2n, 2n - 1 अपॉन 2। अब n नहीं है 2n है, और इसमें जो n के साथ में जितने से मल्टीप्लाई हो रहा है आप उससे डिवाइड और कर रहे हो। दिस इज योर फॉर्मूला, देखो चेक करो, 2n 2 2 4, 4 - 1 3 अपॉन में 2 इंटू में 2, तो ये 4 से 4 कटा, आंसर वही 3 आया जो आपका 3 यहां पर आंसर है। सो दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक, 2n इंटू 2n - 1 अपॉन 2 इंटू 2। ओके, तो दिस इज मेथड 2। अब देखते हैं, चलो अगर हमने क्वेश्चन इसको इसी क्वेश्चन को यदि हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें, अभी हमने 2 मेथड देख लिए इसके, एक हमने फुल मेथड देखा, फिर हमने शॉर्ट ट्रिक देखी, और यहां पर ये एक तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। अगर आप इसको ग्राफ से शो करना चाहें तो देखो 0 to हाफ, हाफ टू 1, 1 to 3/2, 3/2 to 2, 2 to 5/2 एंड 5/2 to 3। ये हमारी लिमिट्स ब्रेक हुई थी एक्स की, देखो दीज वर द लिमिट्स जो हमारी ब्रेक हुई, ये सारी हमारी लिमिट्स ब्रेक थी इसकी। अब यहाँ पर हमने 3 तक का मैंने ग्राफ बना रखा है, वहां मैंने लिमिट 2 तक के लिए निकाला है क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ अगर 3 तक है तो ये 2 और आगे चली जाएंगी हमारी। हाइट कितनी जा रही है हमारी, 0 to 1 में जितने भी हमारे इंटीग्रल वैल्यूज हैं, हाफ टू 1 में हमारी 0 वैल्यू ले रही है, 0 to हाफ के सभी रियल नंबर के लिए 0 वैल्यू, हाफ टू 1 के लिए 1, 1 to 3/2 के लिए 2x की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 एंड सो ऑन। हमने उसे ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 3 का मतलब एरिया अंडर द कर्व ही होता है हमारा। अगर हम यहाँ एरिया निकालें तो देखो ये 0 इंटू हाफ 0 है, ये एक स्मॉल रेक्टेंगल है, 1 इंटू हाफ, ये विड्थ है आपकी हाफ,
तो इस रेक्टेंगल का एरिया आपका फर्स्ट का हो गया 1 इंटू हाफ, देन 2 इंटू हाफ, 3 इंटू हाफ, 4 इंटू हाफ एंड ये 5 इंटू हाफ। यदि लिमिट 3 गई है, पिछले क्वेश्चन में हमने लिमिट 2 तक ली है, तो आपके पास वही आपके पास में हो जाएगा 1 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ एंड 3 इंटू हाफ। यदि लिमिट 2 तक जाएगी और अगर आगे जा रही है हमारे पास में, तो आपने 4 इंटू हाफ प्लस 5 इंटू हाफ करके आप निकाल रहे हो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हाफ, और आपका आंसर हो गया 9 प्लस 3 12, 13 14 15/2 इतना हो जाएगा, अगर आपका ये क्वेश्चन 0 to 3 लिमिट में पूछा गया है। ये आपका ग्राफिकल मेथड है। अमेजिंग, समझ में आ गया आपको बच्चों? तो आपके 3 सिंपल मेथड हो गए। एक कंप्लीट मेथड जिससे आप सब्जेक्टिव तरीके से करोगे, एक ऑब्जेक्टिव मेथड जिसे आप 3 सेकंड से कम में भी सोल्यूशन निकाल सकते हो, और दूसरा हो गया ग्राफिकल मेथड जिसे आप विजुअलाइज करके निकाल सकते हो। तो क्या अब आप एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हो कि यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3x, और लिमिट मैं आपको इसके लिए दे रही हूं 0 to 2, लिमिट आप 0 to 2 रखिए और इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो क्या आप सॉल्व करेंगे? क्या होगी आपकी इसकी लिमिट? अब देखो x आपका कहां जा रहा है, x जा रहा है आपका 0 से 2 के अंदर, तो 3x आपका जाएगा 0 to 6 के बीच में। तो आपने क्या देखना है, 0 to 6 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो सेम, जब 3x 0 है तो 0 है, जब 3x 1 होगा तो x आपकी क्या वैल्यू होगा, 1/3। तो यहां वैल्यू होगी 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 एंड 5/3, एंड ये 6/3 आपका 2 ही बन रहा है। तो आपने अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना सीख लिया। आपके इस इंटरवल में 0 to 1/3 में इंटीग्रल वैल्यू 0, इस इंटरवल में 1, 2/3 to 3/3 2 एंड सो ऑन। बस अब आप अपनी लिमिट्स ब्रेक करिए। लिमिट्स ब्रेक करेंगे आप तो 0 to 1/3, 1/3 to 2/3, 2/3 to 3/3 या 1, then 3/3 to 4/3, 4/3 to 5/3 एंड 5/3 to 6/3 या 2। तो हमने 0 to 2 के बीच में अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर लिया। अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हमारी क्या जा रही है, 0 1 2 3 4 एंड 5, और इन सब का अब हमने इंटीग्रेशन करना है। तो सेम आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हमारे पास में 0 का इंटीग्रेशन 0, तो हमारे पहला इंटीग्रल का आंसर हो गया 1 इंटू एक्स, और इसकी लिमिट 1/3 to 2/3, प्लस आप ऐसे इसको पूरा कर लेंगे 3 इंटू एक्स, 1/3 to 2/3, 4 इंटू एक्स, 2/3 to 3/3, 2/3 to 3/3, 3/3 to 4/3, and 4/3 to 5/3, then 5/3 to 6/3। बस आप इस सबको सॉल्व कर लो। सभी में देखोगे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आप, अपर लिमिट 2/3 माइनस 1/3 प्लस 2 इंटू 3/3 माइनस 2/3, 4 इंटू एंड 5 इंटू। देखो सभी में आपके पास में क्या आ गया, 1/3, 2 माइनस 1 1/3, इसमें आप 1 इंटू लिख लो इसे, 3 माइनस 2 अगेन 1/3, 3 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3 एंड 5 इंटू 1/3। तो आपके पास सेम वैल्यू बच गई 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1/3।
और ये हो गया 15/3, तो आपका आंसर 5 आ गया। तो इस तरीके से आपको आंसर 5 मिल गया। अमेजिंग। और यदि आप इसकी शॉर्ट ट्रिक ढूंढना चाहते हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कोई बताएगा मुझे? कोई कमेंट करके मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक। Yes, absolutely 3n into 3n minus 1 upon 2, n is integer, और जो 3n है उसके 3 से आप डिवाइड जरूर करेंगे। आप देखो 3 2 जा 6, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 कट गया और आंसर 5 मिल गया। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप लेस देन 3 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हो।